नाम गुड़िया और माँ का नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया और उसकी बेटी पूजा करती थी। वाह वाह चिड़िया, ऐसे स्वादिष्ट समोसे और चटखारेदार चटनी कहीं से नहीं मिलेगी। क्या स्वाद है आपके पंखों में। मिठू भैया, ये चटनी बनाने की रेसिपी मेरी माँ ने मुझे बताई थी। समोसे खाने का असल स्वाद तो ऐसी चटनी से हाथ बिक जाते और शाम को चिड़िया को अच्छा मुनाफा हो जाती है। गोरी बेटी, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मुझे उस चिड़िया से एक समोसा तो ला कर दो। हाँ हाँ माँ, मैं अभी लेकर, मेरी माँ आई है, उसके लिए एक समोसा तो दे दो। गोरी बहन, 5 रुपए का है एक समोसा। चिड़िया बहन, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में दे जाऊंगी। ले जाएं गोरी बहन, आपकी माँ आई है, क्या कहेगी दूसरे जंगल जाकर कि मेरी बेटी। गोरी दिल में ऐसा सोचती है। चिड़िया गोरी कव्वी को एक समोसा दे दी। गरम समोसे की खुशबू से गोरी के मुंह से पानी टपक रहा था। वो रास्ते में ही एक पेड़ पर बैठ जाती है। ये समोसा मैं खा लेती हूँ और माँ के लिए चिड़िया से एक समोसा और मांग कर ले आऊंगी। गोरी कव्वी वो गरम गरम समोसा खा लेती है। ऐसा चटखारेदार समोसा, क्या बात है, सारी ठंड ही दूर हो गई। ये फ्री चटनी भी ले, इस चटनी के बिना समोसे का क्या स्वाद। गोरी भी पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, शुक्र है मैंने पहले ही देख लिया, वरना माँ के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती। ऐसा क्या हुआ है गोरी? चिड़िया, उस समोसे में से तो मक्खी निकली। मैंने माँ से आंख चुराकर वो समोसा बाहर फेंक दिया। मुझे एक समोसा और दे दो। गोरी बहन, ऐसा नहीं हो सकता, मगर तुम कहती हो। गोरी कव्वी को एक और समोसा दे देती है, जिसे लेकर गोरी को देती है। सामने बैठा कालू कौवा कभी गोरी को और कभी समोसे को घूर घूर कर देखे जा रहा था। गोरी बेटी, सच में बात तो ठीक है, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हो, मेरे लिए भी एक ले आती तो क्या था। चुप कर जाओ कालू। फिर गोरी कालू के कान में जाकर कहती है, उधार लाई हूँ, जाती है। मगर गोरी और कालू का समोसे खाने को फिर से मन कर रहा था। कालू जी, किसी न किसी तरह उस चिड़िया के समोसे खाएं। पैसे तो है नहीं हमारे पास और उधार तो अब चिड़िया देने वाली नहीं। जो उधार मिलना था वो तुम्हारी माँ खा गई। चोरी? कालू, क्यों ना हम चिड़िया के ढेर सारे समोसे चोरी कर लें और फिर मजे मजे से खाएंगे। मगर कैसे? फिर गोरी कव्वी कालू के कान में के समोसों के ठेले की तरफ जाए। गरम चटखारेदार समोसे, मीठी और तीखी चटनी के साथ गरम गरम समोसे। कालू एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। कबूतर पर एक बड़ी चील ने हमला कर दिया है, उसका पंख टूट गया है। हाय, मैं मर गई, मेरा कबूतर भाई, जल्दी चलो गोरी। चिड़िया गोरी कव्वी के साथ वहाँ से चली। तो ये नहीं मालूम था कि चिड़िया की बेटी भी वहाँ बैठी हुई है। कौवा उड़ता है और जल्दी से जाकर को मारती है। हटो हटो काले कौवे, मेरे समोसे क्यों गंदे कर रहे हो? कालू कौवा चमचे से मर गया, मैं मर गया। गोरी, मुझे बचाओ। अंकल, अंकल कौवे, ये तो आप हैं। क्या जरूरत थी ऐसे चोरी करने की? मुझसे मांग कर ले लिया होता एक समोसा। गरम गरम घी ने उसे भून कर रख दिया तो कौवा अपने रहा था। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रहा था। वैसे कालू, तुम्हारे शरीर से चिकन पकोड़े की खुशबू आ रही है, अगर कहो तो थोड़ा सा नमक लगाकर एक टांग खा लूं तुम्हारी। ये सुनकर कालू हंसने लगता है। ऐसे गोरी के किए कर देंगी। आप चिंता न करें मेरी बेटी, कल मुझे मालकिन से पैसे मिलेंगे और मैं आपके लिए गरम रजाई ले आऊंगी। मगर मम्मा, अगर कल आप मेरे लिए रजाई ना लेकर आई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे हाफ ओढ़े ही सो जाती हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गरम रखने के लिए उसे अपने सीने पर लिटा तो उससे कहती है, मालकिन, मेरी छोटी सी बच्ची को बहुत ठंड लगती है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मुझे अपनी बेटी के लिए रजाई लेकर जाना है। अभी महीना पूरा होने में 20 दिन बाकी हैं और तुम अभी से पैसे लिए और दूसरी जगह कहाँ पर चली जाती हैं? मैं सच कह रही हूँ मालकिन। चुप करके अपना काम करो, वरना जाओ, मैं कोई दूसरी पर लग जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर वापस जाती तो रात होने वाली मिल जाए तो मेरा धंधा और भी बढ़ सकता है। गुजरती हुई मम्मा चिड़िया मिठू की बात सुनकर वहाँ आ जा करती हूँ और इस समय घर जाते हुए मैं आपके बर्तन धो जाया करूँगी। बहुत अच्छे, मैं आपको अभी तक नहीं लौट कर आई। शायद मम्मा मेरे लिए गरम रजाई लेकर आ जाती हैं। अपनी मम्मा के पास कुछ भी ना देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। आज फिर मुझे ठंड में मरना होगा। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। सबके पास गरम रजाई
बेटी, गोरी कभी मालकिन के पास आज पैसे नहीं थे, कल आने, वो कल कब आएगी। मम्मा चिड़िया अपनी पुरानी चादर गुड़िया के ऊपर देकर गुड़िया को सुला देती है। 50 रुपए आज मिट्ठू से मिलके, कल मैं मिट्ठू के बर्तन धोकर अपनी गुड़िया के लिए रजाई ले सकूंगी। ये सोचकर मम्मा चिड़िया वो ठंडे पानी से बर्तन धोती और कड़ाके की ठंड में घर की सफाई करती। उसे ये सब करना था क्योंकि उसे अपना और अपनी बेटी करने के बाद चिड़िया मिट्ठू तोते के चाय के ढाबे पर जाके वो अपनी गुड़िया के लिए रजाई ले सके। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए रजाई ले दिखाई देते हैं। बहुत चोट आई है, न जाने ये पक्षी कौन है। फाख्ता भी ये सब देख रही थी। नैना तो बूढ़ी थी, वो कैसे उसकी मदद कर है। कोई इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। आपकी आंखों के सामने कोई मर रहा है और आप सब इसका तमाशा देख रहे हैं। तो फिर चिड़िया तुम ही बताओ, कौन इसे डॉक्टर के पास लेकर जाए और कौन इसके इलाज पर पैसे खर्च करे। उस घायल पक्षी को ऑटो में लिटाती है, इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। कौन देगा? मम्मा चिड़िया के पास वही 100 रुपए था जिससे वो अपनी बेटी के लिए गरम रजाई लेने जा रही थी। मगर मम्मा चिड़िया वो पैसे बुलबुल को दे देती है। ये रहे पैसे, आप इसका इलाज करें, मैं घर जा रही हूँ। मेरी बेटी अपनी बेटी से डर रही थी क्योंकि आज फिर वो अपनी बेटी के लिए रजाई नहीं सा चुकी थी। ऊपर वाला भी कैसे कैसे परीक्षा लेता है, कोई इतना भी गरीब ना हो कि अपनी बेटी को गरम। घर का पता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लें। नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये मेरी खुशी है, आप रख लें। और मेरे पास ऑटो में 2 गरम बिस्तर भी हैं, वो भी मैं आपके लिए लाया हूँ। मुझे सब मालूम हो गया है कि जो पैसे आपने मेरे इलाज के लिए दिए थे, उनसे आप अपनी बेटी के लिए गरम रजाई लेने जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया वो सब ले लेती है क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ का एक बहाना था।